संभल की घटना में जो लोग मस्जिदों में शिव मंदिर खोजना चाहते हैं, असल बात यह है कि इस देश को सच जानने की ज़रूरत है और यहाँ के रहने वाले लोगों को सच जानने की ज़रूरत है। अगर एक सच बोला जाए और यहाँ सच, इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी को सच जानने की ज़रूरत है। सच खोजने का अधिकार उनका है, वो खोजें, उनको खोजना पड़ेगा। अगर आप सच जानना चाहते तो खोजिए सच को। असल में ये देश जो था, हिस्टोरिकल चीज़ें बताती हैं कि ये देश बुद्ध का था। इसमें जहाँ भी खुदाई हुई है वहाँ भगवान बुद्ध ही निकले हैं। हर जगह आपको बुद्ध ही मिलेंगे। तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। अगर उस मस्जिद के अंदर और खुदाई हो तो भगवान बुद्ध निकल जाएंगे। और हकीकत यह है कि इस देश के 90% लोगों का इतिहास को मिटा दिया गया है और मिटाया जा रहा है। अब बात रहेगी कि इस देश के 90% लोगों के इतिहास को मिटाया जा रहा है, तो 90% लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको सच जानना चाहिए? तो उनकी जिम्मेदारी बनती है इस देश के दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, कि अपना इतिहास जानें। अपने इतिहास को जब तक वो नहीं जान पाएंगे तब तक वो कोई इतिहास बना नहीं सकते। किसी के रटे रटाए बात पे चलेंगे, अब वही मानेंगे जो कहेंगे। अब वही हो रहा है। एक भेड़ की तरह सारे लोग वही बात मान रहे हैं जो उनको एक पुरोहित जी ने बता दिया। लेकिन इस देश के 90% लोगों का इतिहास जमीन के अंदर गाड़ दिया गया है और उस इतिहास को खोजने की जिम्मेदारी किसकी है? उस इतिहास को खोजने की जिम्मेदारी, उस इतिहास के सच को जानने की जिम्मेदारी इस देश के 90% लोगों की है। वो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उनको खोजने की ज़रूरत है कि हमारा असली हिस्टोरिकल चीज़ क्या था। हम इस देश के मूल निवासी हैं तो हमारे इस देश का इतिहास क्या था, हम पहले क्या थे, इस स्वर्णमय भारत कैसे था। तो ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है। आप हैं कहाँ, उसको जानने की ज़रूरत है। ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं, आपको जगाने वाले लगातार जगा रहे हैं। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी को लगातार जगाने वाले जगा रहे हैं, लेकिन आपको जागने की ज़रूरत है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, दिल्ली के प्रोफेसर से, वो आपको लगातार बता रहे हैं कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों का इतिहास कुछ और है, लेकिन आपको इतिहास कुछ और बताया जा रहा है, आपके इतिहास को मिटाया जा रहा है। तो अब ये जिम्मेदारी दलित, पिछड़े, आदिवासी के युवाओं के कंधे पे है कि वो अपना इतिहास ढूंढे, अपने इतिहास के सच को जाने और उस सच पे चले। जो संभल की घटना हुई है, जो वहाँ दंगा भड़क गए, तो सच तो ये भी है कि मंदिरों में ही बुद्ध है। अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी के युवा पढ़े लिखे हैं तो इस सच को जाने कि अगर हम दलित क्यों हैं, पिछड़े क्यों हैं, आदिवासी क्यों हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो हम कैसे इतना आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हैं। आप इस देश के मूल निवासी हैं तो आप कैसे कमज़ोर हैं? आप जब तक नहीं जानेंगे, आप जब तक नहीं जागेंगे, आप जब तक अपना इतिहास नहीं ढूंढेंगे तो कोई आपको बताने वाला नहीं है कि आपका इतिहास क्या था। अब जिम्मेदारी आपके कंधों पे है कि आप अपना इतिहास ढूंढें, सच को जानें, और आपको सच जानने की ज़रूरत है। जीवन एक बार मिलता है। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मेरे भाई युवा, आप इस देश का सच जानने की कोशिश करें। मैं जो कह रहा हूँ उसे मत मान लीजिए।
आप अपने विवेक बुद्धि से उस सच को जानने की कोशिश करिए कि इस देश का वास्तविक हिस्टोरिकल चीज क्या था। हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो हमारा इस देश में क्या था, कैसी यथा स्थिति थी, कैसी भौगोलिक स्थिति थी, कैसे हम थे, इस चीज़ को बहुत बेहद तरीके से जानना और महसूस करने की ज़रूरत है। जब तक आप ये इतिहास नहीं जानेंगे तो आपको हर कोई दूसरे तरीके से बताएगा। हम भी ऐसे ही चलते थे, जहाँ जो जैसे आदमी बताता था चले जाते थे। जीवन में कम से 20-25 संत लोग को, बाबा लोग को टच किया। सब जो बताते थे उसी को मान लिया जाता था। यही 5 लाख साल पहले एक महापुरुष आए थे, ऐसा हुआ थे, ऐसा कर गए, ये कर गए, वो कर गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं। मुझे विश्वास है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी युवाओं में बहुत से लोग पढ़े लिखे होंगे, बहुत से अक्सर लोग पढ़े लिखे होंगे। तो आप अपने सच को जानिए। सच के जानने की जिम्मेदारी आपकी है। आप ढूंढिए। अगर आप सच ढूंढ नहीं सकते तो आपका पढ़ा लिखा होना आपके समाज के लिए सार्थक नहीं होगा। आपको सच्चाई जानना है। पढ़े लिखे हैं तो आप सच्चाई जानिए, तर्क करिए, सोचिए, अपने विवेक को अपनी बुद्धि से सोचिए। इसी के साथ सबको धन्यवाद भाइयों। जय हिंद, जय भारत।